मित्रों, नेपाल भारत के सबसे नजदीक है क्योंकि यह पहाड़ों और जंगलों से घिरा है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा अन्य देशों की तुलना में नेपाल में अपराध दर बहुत कम है। यहाँ नेपालियों के अलावा भारतीय भी रहते हैं। ज्यादातर लोग विदेश घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि विदेश घूमने के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसलिए यह सपना ज्यादातर उनका अधूरा रह जाता है। लेकिन आप कम बजट में भी दुनिया भर में बहुत से देशों में घूम सकते हैं। नेपाल भी इनमें से एक है। नेपाल की सुंदरता देखने योग्य है। यहाँ की खूबसूरती की जितनी तारीफ जाए वह बहुत कम लगती है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते रहते हैं। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह देश बौद्ध और हिंदू धर्मों की विरासत का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर पोखरा तक घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन नेपाल घूमने की बात आती है तो बहुत से लोग अपना जेब को देखकर बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कम बजट में भी यहाँ पर पूरे देश में घूम सकते हैं। लेकिन क्या आप नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं, ताकि जब आप वहां जाएं तो कोई भी विशिष्ट दर्शनीय स्थान आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर आपका भी नेपाल जाने का इरादा है या फिर नेपाल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो बने रहिए आज के हमारे किस वीडियो के एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले मन में प्रश्न आता है कि कैसे जाए। विदेश जाने पर भी बहुत योजना बनानी होती है और काफी बार सोचना पड़ देता है, मगर नेपाल जाने के लिए आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप सबसे सस्ते में नेपाल पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गोरखपुर जाना होगा। दिल्ली से गोरखपुर ट्रेन जाती है, वहां से आप बस या ऑटो से नेपाल जा सकते हैं। ये नेपाल तक पहुंचने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है। यहाँ बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल भी है, इसलिए बौद्ध धर्म यहाँ बहुत लोकप्रिय है और यहाँ सबसे ज्यादा बुद्ध को लोग मानते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को गोरखा कहा जाता है। अपनी प्राचीनता से हमेशा यह लोगों के मन में उत्सुकता जगाता आया है। पोखरा पहले आता है, फिर झील के पास बसा नेपाल का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल पोखरा है। इस सुंदर झील के पास आप घंटों बैठकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। पोखरा नेपाल में दर्शनीय स्थल अन्नपूर्णा सर्किट द्वार के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पैराग्लाइडिंग करने का एक अच्छा मौका भी है। नंबर 2 काठमांडू है, जहाँ आप माउंट एवरेस्ट का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ आपको ट्रैकिंग के लिए आवश्यक सामान भी मिलेगा। रोमांचकारी घटनाओं और धार्मिक यात्रियों के लिए भी यह जगह उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ, बौद्ध मंदिरों का बौद्ध मंदिर, नाथ मंदिर और स्वयंभू नाथ मंदिर है। यहाँ आप नेपाल की पारंपरिक खाना भी खा सकते हैं। आप बात करते नंबर 3 की, भक्तपुर की वास्तुकला और हिंदू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप बहुत से मंदिर देखेंगे जो अपनी वास्तुकला दिखाते हैं। यहाँ खरीदारों की भीड़ भी है। नेपाल की कुछ अनूठी वस्तुओं जैसे मिट्टी की बनी वस्तुएं, कठपुतली, हस्तशिल्प आदि की दुकानों पर इतनी भीड़ होती है हमेशा कि आप परेशान हो जाओगे कि यहाँ मधुमक्खी के छत्ते के पास मक्खियाँ गुजर रही हो। नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे पर स्थित नंबर 4 पशुपतिनाथ मंदिर देश के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पास बागमती नदी बहती है, जो नेपाल के पूज्य देवता भगवान पशुपतिनाथ, भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित है। कट्टर हिंदू धर्मावलंबियों का आशीर्वाद लेने के लिए नेपाल के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक पर जाते हैं। यह नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल मंदिरों में से एक है। नंबर 5 बौद्धनाथ। काठमांडू से 7 किमी उत्तर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और नेपाल में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। स्थानीय लोग और तिब्बती पर्यटक इस आध्यात्मिक स्थान पर ध्यान करने आते हैं। शानदार स्तूप इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है।
जो दूर दूर से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह नेपाल का सबसे बड़ा गोलाकार स्तूप है। यह स्थान बाहरी इलाके में है। नंबर 6, स्वयंभू मंदिर। शंखवाकार आकार की पहाड़ी के ऊपर स्थित स्वयंभू मंदिर नेपाल के लोकप्रिय पवित्र मंदिरों और पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं। नंबर 7, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कपिलवस्तु क्षेत्र में स्थित शहर का शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान के लिए अच्छा है। बौद्ध वास्तुकला के अनुसार निर्मित मंदिरों और स्मारकों की बहुत प्रशंसा की जाती है। इसे मानते हैं कि भगवान शिव ने 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्म लिया था। नेपाल में बहुत से लोग सिर्फ लुम्बिनी देखने आते हैं। ऐसा कहते हैं बौद्धों के लिए लुम्बिनी दुनिया में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। दोस्त, नेपाल के बारे में आज आप सभी लोगों को पता चली गया होगा कि नेपाल में भारत से भी जाना अच्छी घूमने की जगह है। अब आपका नेपाल के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।